हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज आकाश कुमार क्लास में आपका स्वागत है। कल था 18 नवंबर, आपका एग्जाम फाइनली कॉस्ट अकाउंट एग्जाम अच्छे से गया है। ठीक है, आई होप सभी स्टूडेंट लोग एग्जाम अटेंड किए होंगे, सबका एग्जाम अच्छा गया होगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन आ गया 2022 का। ठीक है, अब हम लोग इस पर देख लेते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें मोटा मोटी 5 1 2 3 4 प्रैक्टिकल्स है, एक ट्रू फॉल्स है, बाकी कुछ क्वेश्चन थ्योरीज का। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं। हम इस वीडियो में हम आपको पूरा आंसर नहीं, लेकिन हाँ एक शॉर्टकट में आपको आंसर का एक क्वेश्चन का एक मोटा मोटी एक आंसर यहाँ पे एनालिसिस है, जिससे आप ये पता कर सके कि आप एग्जाम में जो क्वेश्चन बना के आए हैं वो कितना सही है या कितना गलत है। ठीक है, चलिए हम लोग एक करके उसका एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले आते हैं ट्रू फॉल्स पे। अब देखिए ट्रू फॉल्स में आपने यहाँ दिया हुआ है। सबसे पहला क्या दिखा है, कॉस्ट अकाउंटिंग इज एक्सपेंसिव। कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, एक्सपेंसिव होता है, यानी कि वो खर्चीला है। सही बात है, बिल्कुल क्यों देखिए कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए जो भी फैक्ट्री है या जो भी मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है, उनको क्या करना होता है, एक अलग सेटअप करना होता है। उसका सारा मतलब उसका एक कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, सारा जो भी मटेरियल है, वेजेस है, सबका डिटेल, सबका एक कॉस्ट शीट तैयार करके सारे खर्चा एक मेंटेन करना होता है। एक अलग ही एक फाइनेंस का एक अलग होता है, एक कॉस्ट का एक अलग होता है। तो मोटा मोटी कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सपेंसिव है, इस बात से सहमत है, इसलिए क्या है, ट्रू है। फिर कहता है दूसरा क्वेश्चन है, द रिजल्ट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग आर नॉट ट्रस्टवर्दी। कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग का रिजल्ट ट्रस्टवर्दी नहीं है। गलत, क्यों नहीं है? जब इतना हम खर्च करके, इतना सारा सेटअप करके, इतने अच्छे कॉस्ट अकाउंटेंट होते हैं, कितने सारे उसके प्रोसेस होते हैं, इतने प्रोसीजर के बाद अगर हम रिजल्ट जो भी आता है, अगर हम उसको ट्रस्टवर्दी ना माने, तो फिर इतना खर्च करना क्या व्यर्थ हो जाता है। इसीलिए ये गलत है। यहाँ पे लिखा नॉट ट्रस्टवर्दी, गलत, ये ट्रस्टवर्दी होता है। ठीक है, फिर है तीसरा क्वेश्चन, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आर ऑल्सो नोन एज ओवरहेड। कहता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस ओवरहेड है, बिल्कुल सही, क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंस में कौन आ जाता है, इनडायरेक्ट मटेरियल। ओवरहेड में कौन आता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये सभी के जोड़ को हम बोलते हैं ओवरहेड। तो सही है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आपका ओवरहेड होता है। फिर ये डी में लिखा है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट शीट एंड कॉस्ट स्टेटमेंट। कॉस्ट शीट एंड स्टेटमेंट कॉस्ट फॉल्स है, दोनों में डिफरेंस होता है। कॉस्ट शीट हम लोग वर्टिकल फॉर्म में बनाते हैं, ये आपका मोटा मोटी यहाँ देखिए, ये भी कॉस्ट शीट का ही एक फॉर्मेट है, यहाँ भी कॉस्ट शीट का ही फॉर्मेट है। और कॉस्ट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट होता है वो इस तरह से बनाया जाता है, स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाया जाता है। ठीक है, तो दोनों में फर्क है। तो यहाँ पे क्या है, गलत, क्योंकि यहाँ बोल रहा है फर्क नहीं है। ठीक है, फिर है नॉर्मल रेट ऑफ वेजेस पेड फॉर ओवर टाइम। कह रहा है कि ओवर टाइम काम करने पर लेबर को नॉर्मल रेट से ही वेजेस दिया जाता है। नहीं, ओवर टाइम काम करने पर, ओवर टाइम मतलब समय से ज़्यादा काम करने पर जो लेबर है उनको समय से ज़्यादा जो एक्स्ट्रा सरप्लस जो इंसेंटिव्स होता है वो मिलता है, यानी नॉर्मल रेट पे नहीं मिलता। नॉर्मल रेट उनको मिलता है नॉर्मल टाइम पे, उससे ज़्यादा काम करते हैं उनको ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ क्या बोल रहा है कि नॉर्मल मिलता है। ठीक है, चलिए कॉस्ट और फाइनेंस आर द सेम, ये तो दूर से ही गलत लग रहा है। कॉस्ट और फाइनेंस कभी भी सेम नहीं है। ठीक है, दोनों अलग ही है, तो ये भी गलत है। स्टोर लेजर मेंटेन इन स्टोर डिपार्टमेंट। कह रहा है स्टोर लेजर अकाउंट, स्टोर लेजर जिसमें हम क्या करते हैं, स्टॉक का इनफ्लो, कितना स्टॉक आया, कितना स्टॉक गया, कितना स्टॉक बचा, तो इस सभी इसका एक लेजर नाटे, इसको बोलते हैं स्टोर लेजर अकाउंट। वही कह रहा है स्टोर लेजर अकाउंट कौन मेंटेन करता है, स्टोर, ऑब्वियसली बात है ये स्टोर डिपार्टमेंट मेंटेन करेंगे, क्योंकि स्टोर डिपार्टमेंट काम होता है सारे स्टोर को रखना, उसका हिसाब किताब वगैरह वगैरह। तो ये क्या हो गया, स्टोर लेजर मेंटेन इन स्टोर डिपार्टमेंट, बिल्कुल सही है। फिर आइए, वेस्ट हैज नो रियलाइजर मार्केट वैल्यू। सही बात है, वेस्ट का कोई रियलाइजर वैल्यू, वेस्ट मतलब हम जो किसी फैक्ट्री में कोई माल का प्रोडक्शन होता है तो उसमें कुछ चीज़ें वेस्टेज जो निकलती है, यानी स्क्रैप जो निकलता है, तो कह रहा है स्क्रैप का कोई रियलाइजर वैल्यू नहीं होता है। बिल्कुल सही, इसका रियलाइजर वैल्यू नहीं होता है। फिर आते हैं प्राइम कॉस्ट प्लस ओवरहेड इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। कहता है प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड मिला के, ओवरहेड में तीनों ओवरहेड आ गया, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो सारे जब प्राइम कॉस्ट में आप सारे और प्राइम कॉस्ट कौन होता है, मटेरियल प्लस लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस। तो जब सबको जोड़ते हैं तो फाइनली हम क्या आता है, टोटल कॉस्ट आता है। ये बिल्कुल सही है। फिर आइए, कॉस्ट अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम। कहता है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। नहीं, कॉस्ट अकाउंट किस पर है, डबल एंट्री सिस्टम पर। ये भी गलत है। तो मोटा मोटी आपका जितना ट्रू फॉल्स था उसका हम लोग आंसर देख लिए विद रीजन। अब चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। अब ये देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो किससे आया है, वो आया है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से आया है। और एकदम बहुत ही बेसिक सवाल है, बहुत ईजी सवाल है। ठीक है, बस 10 आइटम है। 10 आइटम में देखिए जो सब हम एक्सपेंस करते हैं, जो सब खर्च में इनपुट लगा होता है वो सब डेबिट हो गया, और कुछ क्रेडिट। डेबिट में क्या क्या आ गया देख लीजिए, प्लांट है, मटेरियल है, वेजेस है, अदर एक्सपेंस। ठीक है, और इधर क्रेडिट में वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, इतना सारा चीज। और हाँ, मटेरियल एट हैंड, प्लांट मतलब एट साइड, मतलब लास्ट में जो मटेरियल बच गया और प्लांट जो बच गया वो इधर आ गया। तो अब जब इसको माइनस प्लस करेंगे तो क्या आ गया,
3,60,000 रुपया आ गया। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में एक लॉ है, मतलब एक उसका नियम है। क्या नियम है कि जब भी आपका जो वर्क सर्टिफाइड, यानी कि देखिए ये टोटल कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 30 लाख का था। क्वेश्चन के लास्ट में देखेंगे, यहाँ देखिए कॉन्ट्रैक्ट प्राइस कितना है, 30 लाख। तो जब कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 30 लाख का है, उसमें काम कितना हुआ है, 7 लाख का काम हुआ है। अगर आप परसेंटेज निकालें तो कितना आता है, 23.33%। रूल है कि जब भी 25% से अगर नीचे रहता है ना, अगर आपका वर्क कंप्लीशन यानी काम अगर 25% से कम हुआ होता है तो इसका एक भी रुपया हम प्रॉफिट में नहीं लेके जाते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा 3,60,000 किसमें चला जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में चला जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर ये पूरा काम कंप्लीट हो गया होता तो हम क्या करते हैं, सारा पैसे मतलब जितना पैसा है 3,60,000 सबको प्रॉफिट में ले जाते हैं। या फिर इसका एक रूल है, अगर 25 से 50 में जाता है तो 1/2 जाता है, 1/3 जाता है, फिर 2/3 जाता है। तो इसका फॉर्मूला लगता है आगे जाकर के। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में आपका जो काम है वो कितना है, 25% यानी कि 1/4 से कम है, इसीलिए जो भी प्रॉफिट आया वो सारा का सारा कहाँ जाएगा, वर्क इन प्रोग्रेस में जाएगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 क्या बोल रहा है, 8 पूछा गया है आपका किससे, प्रोसेस। फिर वही बात, एकदम बहुत सिंपल सवाल है, बस इसमें एक ट्विस्ट ये है, देखिए तीनों प्रोसेस का दिया है, A B C, तीनों का मटेरियल वेजेस एक्सपेंस है। बस इसमें एक पॉइंट है क्या, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि 7,000 रुपया है। बस इसको आपको अपोर्शन करना है, अपोर्शन मतलब सबको बांटना था। तो हम वेजेस को किस में बांटते हैं, सॉरी ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस इसको किस में बांटते हैं, इसका सबसे अच्छा अपोर्शन जो बेस होता है वो कौन होता है, वेजेस, यानी कि लेबर चार्ज कर सकते हैं वेजेस। ये जो वेजेस देख रहे हैं आप 4,000, 2,000, 6,000, तो रेशियो क्या बनेगा, 4:2:1 का रेशियो बनेगा। ये जो आपका जो 7,000 रुपया है वो किस में बटेगा, 4:2:1 में, ठीक है। तो जब आप प्रोसेस 1 अकाउंट बनाएंगे तो उसका जो हम देखिए आपको एक आंसर बस एक कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दे दिया है, 97 रुपये निकलेगा पहले वाले का। प्रोसेस बी का निकलेगा 177 पर यूनिट, और प्रोसेस सी का निकलेगा 217 पर यूनिट। यहाँ पे शॉर्ट में सिर्फ आंसर है, ठीक है, शॉर्ट में फिर आपका यहाँ पे भी आंसर है। और डिटेल में जानने के लिए, ठीक है, इसका डिटेल आंसर हम फिर आगे आपको अलग अलग वीडियो में सब क्वेश्चन का जितने क्वेश्चन देख रहे हैं सबका अलग अलग वीडियो फिर आगे में आएगा। फिलहाल अभी एक शॉर्ट रिव्यू एंड एनालिसिस है, ठीक है, ताकि जो लोग कल एग्जाम दे कर आए वो देख लें कि भाई कितना सही बना या कितना गलत या कहाँ उनसे गलती हुई नहीं हुई, उस पर वो विचार करना, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन 9 कौन हो गया, ये पूछा गया है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और इस क्वेश्चन के बारे में हम जो इससे पहले वीडियो बनाया था लास्ट मिनट वाले में, उसमें हम सजेस्ट किए थे कि इस वाले वीडियो का, इस वाले क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। और देखिए इस क्वेश्चन से, इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, बल्कि हम इस क्वेश्चन बोले थे कि ना ये 3 स्टेप वाला आता है, इसको जरूर देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन फाइनली आपका पूछा है। तो देखिए इसमें भी देखिए इसमें क्या होता है, हम प्रॉफिट पता करते हैं एज पर फाइनेंस अकाउंटेंट के द्वारा, पीएल अकाउंट के द्वारा, एक पता करते हैं कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा। फिर दोनों के प्रॉफिट को क्या करते हैं, रिकंसाइल करते हैं। तो एक का निकला 50,000, सिंपल यहाँ पीएल अकाउंट बनाना था, सेल दिया हुआ 175, उसमें से ये सारे खर्चे का घटाएंगे, कितना आ जाएगा 50,000, ये आ गया प्रॉफिट एज पर फाइनेंस अकाउंटेंट। फिर आ गया कॉस्ट के लिए, देखिए ये रहा कॉस्ट शीट, ये हम आपको देखिए छोटा सा कॉस्ट शीट बना दिया, छोटा सा मटेरियल है, वेजेस है, प्राइम कॉस्ट कितना आया। फैक्ट्री ओवरहेड के बारे में क्या बोला, देखिए क्वेश्चन में बोला 50% ऑफ वेजेस, वेजेस का आधा, तो वेजेस कितना देख लीजिए 50 है, इसका आधा कितना हुआ 25,000, ठीक है। फिर देखिए दोनों जोड़े, ये आ गया कौन, फैक्ट्री कॉस्ट आ गया आपका, ठीक है। अब ऑफिस ओवरहेड, इसके बारे में क्या क्या गया देख लीजिए, कहा गया 10% किसका, वर्क कॉस्ट का। वर्क कॉस्ट कौन हो गया, ये जो निकला ये 1,12,500, इसका 10% यानी कितना हो गया 11,250। इसको जब जोड़े तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया, टोटल कॉस्ट आ गया हमारे पास 1,23,750। अब देखिए प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया है, लेकिन क्वेश्चन में सेल दिया हुआ है कितना 1,75,000 का, हम यहाँ सेल रख दिए। तो इन दोनों का जो बीच का फिगर निकला गया है हम उसको क्या बोलते हैं, प्रॉफिट बोलते हैं। तो देख लीजिए कॉस्ट के द्वारा कितना प्रॉफिट आया 51,250, और फाइनेंस के द्वारा 50,000। इन दोनों के प्रॉफिट में वेरिएशन है। क्यों वेरिएशन है, जब डीप में जाइएगा तो पता चलेगा। देखिए यहाँ पे जो फाइनेंस वाले हैं वो जो फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिखा है 30 दिखा है, और हम यानी कॉस्ट अकाउंटिंग कितना दिखा है 25, तो 5,000 का यहाँ गैप है, ठीक है। इस कारण से ये दोनों वैरी किया है। दूसरा रीजन यहाँ पे भी देख लीजिए, फाइनेंस वाले जो है वो ऑफिस ओवरहेड कितना दिखा है 7500 दिखा है, जबकि कॉस्ट वाले कितना दिखा है 11,250 दिखा है। यहाँ पे भी क्या है, ओवर चार्ज है, यहाँ अंडर चार्ज है, ओवर चार्ज है, ठीक है। 5,000 का यहाँ माइनस में जाएगा और 37 का यहाँ प्लस में जाएगा। फाइनली जब इसका तीसरा स्टेप ये रहा, शॉर्ट में है, डिटेल आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में होगा, ठीक है। तो ये जो डिटेल बना है यहाँ पे शॉर्ट में लिखिए। अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपर क्या लेते हैं, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट प्लस माइनस ये वाला वर्षन कौन वाला, अंडर चार्ज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट माइनस कर दिए, और 3750 कौन वाला, ओवर चार्ज ऑफ ऑफिस ओवरहेड बाय कॉस्ट अकाउंटेंट दिए। तो जोड़ेंगे, फाइनली हम कहाँ आ जाएंगे, फाइनली हम आ जाएंगे पीएल अकाउंट के फाइनेंस अकाउंट के प्रॉफिट के बराबर, यानी कि 50,000, ठीक है।
तो मोटा मोटी आपका ये 9 नंबर भी क्लियर है, इसका भी हम आपको समझा दिए, आंसर भी आ गया, इसका समझ क्या रीज़न था, शॉर्ट में डिटेल कर शॉर्ट में आपको एनालिसिस करिए डिटेल में, फिर बोले ना सबका बारी बारी से वीडियो फिर इन फ्यूचर आएगा तो आप उसमें देख सकते हैं। अब आइए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये पूछा गया है सिंगल आउटपुट, यानी कि आउटपुट 1 से पूछा गया है। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था। क्या ट्विस्ट था? आपके पास 2 प्रोडक्ट है ए और बी, ये भी 100 पीस बनाया गया है और ये भी 100 पीस का प्रोडक्शन हुआ है, दोनों का 100 पीस का प्रोडक्शन हुआ है। अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन में दिया हुआ था तीनों का मटेरियल, वेजेस और एक्सपेंस, तीनों मिला के प्राइम कॉस्ट कितना आया, ए का आया 21, बी का आया 16,000 रुपया। अब फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड इसमें कैसे जोड़ेंगे? अब देखिए यहाँ देखिए क्वेश्चन में जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो आपको सीधा सीधी 6500 दिया था, मतलब अलग अलग नहीं दिया था, आपको अलग करना था। अब सवाल है हम इसको किस रेशियो में अलग करेंगे, यानी हम इसको तोड़ेंगे किस रेशियो में। तो देखिए हम इसको किस में तोड़ते हैं, यहाँ बताया ना वेजेस, हम इसको किस में तोड़ते हैं, वेजेस में। आप देखिए 8000 5000 क्या रेशियो बना, 8:2। देखिए यहाँ तोड़े हैं, देखिए वर्किंग नोट में आप इसको दिखाएंगे, फैक्ट्री किस में तोड़े हैं 8:5 में। तो 6500 को जब 8/13 4000 आया किसका, ए का, यहाँ देखिए डाल दिए, और इसका कितना आया 6500 5/13 2500 यहाँ डाल दिए, ठीक है। फाइनली कहाँ आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट पर आ गया, 25000 इसका आया, 18500 इसका आया, ठीक है। अब इसके बाद आता है देखिए ऑफिस, कितना 3480 रुपया, इसको भी तोड़ना है। अब ये ऑफिस को किस पे तोड़ेंगे, तो ऑफिस को तोड़ा जाता है किस पर, फैक्ट्री कॉस्ट पर। ध्यान रखिए किस पे तोड़ते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट पर। फैक्ट्री कॉस्ट कितना आया है 25,000 और एक 18,500। जब इसको रेशियो बनाइएगा इसका कितना 250:185। देखिए वर्किंग नोट में ऑफिस ओवरहेड को तोड़ा गया है 250:185। देखिए ये जैसे लिखा हुआ है ऐसे आंसर बनाना नहीं है, ये बस हम एक शॉर्ट रिव्यू दे रहे हैं, आपको एनालिसिस दे रहे हैं, आंसर तक आपको बता रहे हैं कि ये आंसर कैसे आया, ठीक है। बनाने के लिए इसका पूरा एकदम विधि, पूरा फॉर्मेट लिख के बनाना होता है, ठीक है। तो वो फिर आगे चलिए, तो बस आप खाली मिला लीजिए कि आप कल क्या किए हैं, कल एग्जाम में कॉपी में क्या लिखे हैं और अभी यहाँ क्या है, आपस में एक ओवरव्यू ले सकते हैं, मिला सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो 250 और 185 देख लीजिए, ये रेशियो निकला। तो हम कितना चाहिए 3480 को देखिए तोड़ दिए 250/140, ये 435 कैसे आया, इन दोनों को जोड़ के पता होगा रेशियो में जैसे तोड़ते हैं हम लोग। 2000 इसका निकला और 1480 निकला, यहाँ देखिए यहाँ 2000 और 1480। फाइनली हम कहाँ आ गए, हम आ गए टोटल कॉस्ट पे। अब यहाँ मेन ट्विस्ट यहाँ है, देखिए ट्विस्ट ये है कि अगर प्रॉफिट 25% कमाना हो किस पे, सेल पे, कॉस्ट पे नहीं सेल पे। अगर 25% प्रॉफिट सेल पे कमाना हो तो बताइए इसका सेल प्राइस क्या होगा। अब आप ये बच्चे क्लास में पढ़े हुए हैं, 6-7 में पढ़े हुए हैं, प्रॉफिट लॉस चैप्टर। अगर किसी वस्तु का दाम 100 रुपया उसका सेल प्राइस है, 25% उसमें प्रॉफिट है, इसका कॉस्ट कितना हो गया 75 हो गया। 100 रुपये में कोई सामान बेचा गया, उसमें 25 प्रॉफिट लिया गया, तो कॉस्ट कितना हो गया 75। तो हमें पता है टोटल कॉस्ट, यानी कह सकते हैं ये 75% है, ये खुद में कितना परसेंट है 75। तो इसको 75 से डिवाइड करेंगे, देखिए यहाँ पे देखिए प्रॉफिट निकालने का तरीका, 27,000 को 75 से भागा चाहिए। क्यों 75 से किए, क्योंकि देखिए ये लॉजिक है ना, 100 के माल को 25 प्रॉफिट लिया गया तो कॉस्ट कितना 75 आया, 75 से भाग मारे और क्या निकालना था, प्रॉफिट निकालना था, यानी 25 से गुना करना था। 25 से गुना कर दिए, कितना आ गया 9,000 रुपया। ये 9,000 क्या आया, ये 9,000 को प्रॉफिट बोलेंगे। उसी तरह सेम यहाँ देखिए 19,980 जो कि कॉस्ट है और कितना किया 25/75। सेल निकालना होता है तो 100/75 करते हैं, लेकिन प्रॉफिट निकालना है तो 25/75 करेंगे। तो फाइनली कितना आ गया 6660 यहाँ पे डाल दिया। फाइनली आपका सेल प्राइस, ये इसको सेल बोलते हैं, नहीं लिखे, ये क्या हुआ आपका सेल निकला 36,000 सेल निकला ए का और 100 पीस का, और 26,640 निकला बी का 100 पीस का। तो प्रति आपसे मांगा क्या है, सवाल देखिए मांगा है व्हाट वुड बी सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, हर एक आर्टिकल का दाम कितना में बेचा है, पर पीस मांगा है। तो पर पीस मांगने के लिए क्या करेंगे, इसको 100 से भागा कर देंगे, तो इसका निकला 360 पर यूनिट, इसका निकला 266.40 पर यूनिट। तो ये दोनों का आंसर, यानी ये इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था, ये क्वेश्चन थोड़ा मजेदार था, वो ज़्यादा टफ भी नहीं था, बस थोड़ा सा ट्विस्ट यहाँ था। अब जो लोग मान लीजिए इसमें तोड़ दिए होंगे, इसको भी मतलब ऑफिस ओवरहेड को भी अगर वो वेजेस में तोड़ दिए होंगे तो गलत हो गया होगा, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान रखना था। तो मोटा मोटी अब बाकी थ्योरी क्वेश्चन है, तो अब देखिए तो मोटा मोटी क्या हुआ इस वीडियो में हम आपको पूरा कंप्लीट, एक कल जो एग्जाम हुआ, कल का जो क्वेश्चन था ये 2022 का क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का मोटा मोटी सारा एक शॉर्ट में आपको रिव्यू दे दिए। आप अब आप कल जो आपने किया है एग्जाम में और अभी जो हम यहाँ बता रहे हैं, आप दोनों पे एनालिसिस कर सकते हैं, हाँ भाई आप क्या गलती किए या क्या हुआ, कहाँ पे मिस्टेक हुआ, ठीक है। इन चीज़ों को आप देखिए, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, हाँ चलो सही गया या जैसा गया, ठीक है। तो और ये सब देखिए जितना भी हम पहले बता रहे हैं, जितना भी ये लिखा हुआ है इस तरह से आंसर नहीं बनता है, ये बस समझाने के लिए है, ये जो शॉर्टकट मारे हैं ना ये सब समझने के लिए, इस सब का एक फॉर्मेट होता है, एक विधिवत होता है, ठीक है। तो फाइनली तो आई होप हम इस पूरे पेपर को एनालिसिस कर दिए 2022 का। अब फिर आगे फिर एग्जाम आएगा, फिर हम एनालिसिस करेंगे। और हाँ, इसके बाद आपका एग्जाम होने वाला है मैनेजमेंट का,
तो ऑल द बेस्ट सबको मैनेजमेंट के लिए। आप सब मैनेजमेंट का तैयारी करें और उसके बाद हाँ, अब जो मैनेजमेंट का आएगा क्वेश्चन उसका प्रिपरेशन करेंगे। और दूसरी बात, अब मैनेजमेंट के जैसे एग्जाम होगा फिर आपको उस समय आपको मैनेजमेंट का भी एनालिसिस आपके सामने लेके आएंगे। और हाँ, मैनेजमेंट के लिए भी हम लास्ट मिनट वीडियो बनाएंगे, उसका भी कुछ सजेशन एंड टिप्स देंगे, तो आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, आई होप वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।